Hello students of 7th standard. Today I am going to continue with chapter number 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं. इसमें पहले रीज़न कर लेंगे. बेल्ट ऑफ काम एग्जिस्ट नियर द इक्वेटर. काम बेल्ट जो है इक्वेटर के पास रहता है. व्हाट विल द आंसर? द आंसर विल बी बेल्ट काम एग्जिस्ट नियर द इक्वेटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की वजह से बेल्ट ऑफ काम जो है इक्वेटर के पास रहता है. Explanation. Intertropical zones are the belt that have low pressure which revolve around the earth carrying calm air. इंटरट्रॉपिकल जोन्स जो है एक ऐसा बेल्ट है जो लो प्रेशर एरिया है जो रिवॉल्व होता है अर्थ के चारों बगल और काम एयर कैरी करता है. एंड दिस लो प्रेशर मोस्टली सर्कुलेट ओवर द ओशन. और ये लो प्रेशर हमेशा ओशन के ऊपर वेव होते रहता है. इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर. बेल्ट काम एग्जिस्ट नियर द बेल्ट काम एग्जिस्ट नियर द इक्वेटर. बेल्ट काम एग्जिस्ट जो है नियर इक्वेटर के पास होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की वजह से. सेकेंड पॉइंट मतलब जो बेल्ट होता है काम बेल्ट जो है इक्वेटर के पास क्यों है? क्योंकि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की वजह से. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आर द बेल्ट दैट हैव लो प्रेशर विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. इंटरट्रॉपिकल जोन्स जो है ऐसा बेल्ट है जो लो प्रेशर एरिया रिवॉल्व होता है अर्थ के चारों बगल. अर्थ कैरिंग काम एयर. अर्थ हमेशा काम एयर कैरी करता है. एंड दिस लो प्रेशर मोस्टली सर्कुलेट ओवर द ओशन. और ये लो प्रेशर ओशन के चारों बगल सर्कुलेट होते रहता है. इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर. तो अगर शॉर्टकट में समझने जाए तो काम बेल्ट जो है इक्वेटर के पास रहता है क्योंकि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की वजह से. इंटरट्रॉपिकल जोन जो है ऐसा बेल्ट है जो लो प्रेशर एरिया रिवॉल्व होता है अर्थ के चारों बगल और काम एयर कैरी करता है. और लो प्रेशर जो है मोस्टली ओवर द ओशन होता है. इज दिस क्लियर? तो योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज. अ बेल्ट से लेके जोन तक फर्स्ट पॉइंट. इंटर ट्रॉपिकल जोन से लेके लो प्रेशर सेकेंड पॉइंट. इंटर ट्रॉपिकल जोन से लेके आप लोग लो प्रेशर सेकेंड पॉइंट. लो प्रेशर तक मत ले लो, काम एयर तक ले लो सेकेंड पॉइंट. एंड दिस से लेके ओशन थर्ड पॉइंट. अगेन रिपीटिंग. अ बेल्ट से लेके जॉन फर्स्ट पॉइंट. इंटरनेशनल से लेके काम एयर सेकेंड पॉइंट. दिस से लेके ओशन थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट विल बी winds coming from north west in the southern hemisphere have greater velocities than the winds coming from south west in the northern hemisphere. जो winds आती है नॉर्थ वेस्ट साउथर्न हेमिस्फेयर से. winds coming from northwest in the southern hemisphere have greater velocity than the winds coming from southwest in northern hemisphere. winds जो होता है नॉर्थ वेस्ट से जो आ रहा है साउथर्न हेमिस्फेयर में उसको वेलोसिटी ज़्यादा है जो विंड साउथ वेस्ट नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में आता है. तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स. ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है. एज इन द साउथर्न हेमिस्फेयर द विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट हैव ग्रेटर प्रेशर. साउथर्न हेमिस्फेयर में जो विंड्स आता है नॉर्थ वेस्ट से उसको ज़्यादा प्रेशर होता है. सो देयर वेलोसिटी इंक्रीज. दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर द पर्टिकुलर फेनोमेना. दिस विल बी द आंसर. मतलब ये जो होता है विंड्स जो है नॉर्थ वेस्ट से आता है उसको ज़्यादा वेलोसिटीज़ क्यों होती है? इसका मेन रीज़न है कोरियोलिस फोर्स. दिस इज बेसिकली ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स. एज इन द साउथर्न हेमिस्फेयर द विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट हैव अ ग्रेटर प्रेशर. साउथर्न हेमिस्फेयर में जो नॉर्थ वेस्ट से हवा आती है उसको ज़्यादा प्रेशर होता है. सो देयर वेलोसिटी इंक्रीज. उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है. दिस इज द मेन रीज़न फॉर पर्टिकुलर फेनोमेना. इज दिस क्लियर? यही एक मेन रीज़न है. तो योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज. दिस इज से लेके फोर्स फर्स्ट पॉइंट. एज से लेकर प्रेशर सेकेंड पॉइंट. सो से लेके इंक्रीज थर्ड पॉइंट. दिस इज से लेके फेनोमेना फोर्थ पॉइंट. अगेन रिपीटिंग. दिस इज से लेके फोर्स फर्स्ट पॉइंट. एस से लेके प्रेशर सेकेंड पॉइंट. सो से लेके इंक्रीज थर्ड पॉइंट. दिस से लेके फेनोमेना फोर्थ पॉइंट. दिस 4 पॉइंट विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मानसून विंड्स in the summer come from sea but the retreating monsoon winds in the winter come from land. मानसून विंड जो समर में रहता है वो समुद्र से आता है लेकिन रिट्रीटिंग मानसून विंड जो है विंटर में लैंड पर से आता है. व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी आंसर शुड बी पॉइंट्स वाइज. इन द समर यूजुअली द मानसून विंड्स कम फ्रॉम सी. समर में जो मानसून विंड्स है सी से आते हैं बट इन विंटर द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स यूजुअली कम फ्रॉम लैंड. थ्रू आउट मच ऑफ द ट्रॉपिक्स द मानसून नॉर्मली कॉज ड्राई एज वेल एज वेट सीजन. इसकी वजह से मानसून की वजह से हमेशा जो नॉर्मल सीजन होता है ड्राई एज वेल एज वेट होता है. पीपल शुड अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मानसून यूजुअली आर एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन. पीपल को मालूम रहना चाहिए कि जो मानसून है जनरली किससे रिलेटेड है? इंडियन ओशन से रिलेटेड है.
ठीक है. विंड्स ऑफ द मानसून यूजुअली फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू वार्म रीजन. विंड्स जो है मानसून का कोल्ड से वार्म रीजन में फैलता है. इज दिस क्लियर? अगेन रिपीटिंग, समर में जो मानसून विंड्स है सी में से आता है. विंटर में मानसून विंड्स जो है यूजुअली लैंड पर से आता है. थ्रू आउट मच ऑफ दिस ट्रॉपिक द मानसून नॉर्मली कॉज ड्राई एज वेल एज वेट सीजन, जिसकी वजह से पूरे टाइम पे ड्राई और वेट सीजन होता है. पीपल को मालूम रहना चाहिए कि मानसून जो है जनरली इंडियन ओशन से रिलेटेड है, राइट. विंड ऑफ मानसून यूजुअली फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू वार्म रीजन. विंड जो होता है मानसून का वो कोल्ड से वार्म रीजन में जाता है. इज दिस क्लियर? दिस विल बी द मेन आंसर्स. तो फर्स्ट पॉइंट, second point, third point, fourth point, and fifth point. Fifth point will be the answer. 5 points will be the answer of third question. Okay, students, you have to write the answer of question number 1, question number 2, question number 3 as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.